जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण दोस्तों हम समझ सकते हैं, इसको ही वातावरण कहा जाता है, यानी कि जो हमें अपने चारों ओर से ढके हुए है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ढके हुए का अर्थ है कि जिस वातावरण में रहते हैं, जिन क्षेत्रों में रहकर हम अपनी सारी क्रियाकलापें करते हैं, अपना हर एक चीज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या फिर घिरा हुआ। दोस्तों, आवरण अर्थ हम समझ सकते हैं, जैसे कि यदि हम किसी भी चीज को जब उसको कवर करके यानी ढक करके रख देते हैं तो उसको उसका आवरण ही कहा जाता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इनवियर प्लस मेंट। इनवियर का अर्थ होता है इनसर्कल और मेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल अराउंड। यदि हिंदी मीनिंग की बात करें दोस्तों, तो इनसर्कल मतलब होता है घेरना और ऑल अराउंड मतलब होता है चारों ओर। दोस्तों, मानव के चारों तरफ फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में रखा जाता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है और इसके द्वारा ही वह सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों का विकास करता है। जो मानव होता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है और पर्यावरण के माध्यम से ही वह सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों का क्या करता है? विकास करता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति, बच्चे या फिर मनुष्य को, मानव को पर्यावरण अच्छा न दिया जाए तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता है। यदि व्यक्ति को अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। इस प्रकार पर्यावरण वह है जो मानव को चारों ओर से घेरे रहता है तथा उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में वस्तुतः पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक आदि तत्वों के बहुरूपों में मानव को अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है, जिसके द्वारा मानव की जीवितता का निर्धारण होता है। यदि बात करें दोस्तों, प्राकृतिक यानी नेचुरल जो चीजें होती है, सामाजिक सोशियोलॉजी यानी सोशल, जैसे कि समाज में उठना बैठना, बातें करना लोगों से, और जैविक जो जीवों से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? तत्वों के बहुरूपों में मानव क्या करती है? अपनी विभिन्न क्रियाकलाप, यानी कि जो भी उसकी क्रियाकलाप होती है मनुष्य की, वह प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक चीजों पर ही डिपेंड करती है और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वह खुद को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को वातावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण से अभिप्राय हम उस परिवेश, मतलब कि हमारे उस परिवेश से है जिसका संबंध प्रकृति से है। पर्यावरण वैसे भी हम लोग कभी भी ध्यान देते हैं तो पर्यावरण जब भी दिमाग में आता है तो प्रकृति ही आती है। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक वायु, पीने का जल जो होता है शुद्ध आदि सब किस पे है? वह पृथ्वी पर जीवन का संचालन करते हैं। यानी जो वातावरण है, शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक वायु है, पीने का जो जल है, ये सब पृथ्वी पर जीवन का संचालन करते हैं तथा अन्य जीव एवं जंगली पशु इत्यादि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हैं। जितने भी जीव होते हैं, जो कि मतलब कहा भी गया है कि भगवान ने जिनको भी बनाया हुआ है उनका कहीं न कहीं प्रयोग जरूर है, वह किसी न किसी तरीके से पर्यावरण में सहायक होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के लिए घातक नहीं है, एक दूसरे के लिए घातक तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण में उनका भी एक अहम रोल होता है। दोस्तों, पर्यावरण की बहु अनुशासनी प्रकृति के कारण इन जो विद्वान थे वो अपने अपने तरीके दिए, मतलब कि इनकी परिभाषाएं देखिए यदि हम, तो ईजे रास के अनुसार, ईजे रास कहते हैं
कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो कि क्या करती है, जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। अनास्टासी कहते हैं कि मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है, और जो कि उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। वंशानुक्रम के अतिरिक्त समझ सकते हैं जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, मतलब कि जो प्रजनन होता है उसके अतिरिक्त यदि बच्चे की बात की जाए, तो मानव की बात की जाए, तो वह पूरी तरीके से उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो सब पर्यावरण ही है। दोस्तों, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग विच अफेक्ट दैट एक्सेप्ट द हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन। और इसका दोस्तों हम लास्ट डिफिनीशन देखते हैं। इसका लास्ट डिफिनीशन क्या है? इसका लास्ट एच फिटिंग के अनुसार है। एच फिटिंग कहते हैं कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है। जो पर्यावरण क्या है, यह एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है। मतलब कि दोस्तों, एनवायरनमेंट इज द टोटली ऑफ मिलियन ऑफ फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। पर्यावरण एक ऐसा जीव है जो कि क्या करता है, पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का क्या होता है, योग होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के आयाम। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत